हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मोहल बैंकर, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट। और इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने जाने वाला हूँ कि जब वास्कुलर मालफॉर्मेशन के पेशेंट्स को हम एब्सोल्यूट इथेनॉल एम्बोलाइसिस से ट्रीट करते हैं तो उसके फर्स्ट वीक के अंदर, फर्स्ट 7 to 10 डेज के अंदर पेशेंट्स को क्या क्या हो सकता है, वो पेशेंट्स के बॉडी में ये जब एब्सोल्यूट इथेनॉल एम्बोलाइसिस से क्या क्या रिएक्शंस आते हैं। सो दैट आई एम गोइंग टू टॉक यू अबाउट द डिटेल्स। पहले ये जानते हैं कि वास्कुलर मालफॉर्मेशन क्या होता है। तो वास्कुलर मालफॉर्मेशन एक खून की नलियों का गुच्छा है। दीज आर द एब्नॉर्मल वेसल्स इनसाइड अवर बॉडी। और उसका जो ये एब्नॉर्मल वेसल्स जो होती हैं, दैट इज कॉल्ड मेन, जो सेंटर ऑफ दिस वास्कुलर मालफॉर्मेशन इज कॉल्ड नाइडस। और ये नाइडस जो होता है उसकी अंदर की जो सेल लाइनिंग होती है, इनर सेल लाइनिंग, उसकी जो ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा रहता है, वो बहुत ही फास्ट ग्रो करते हैं। तो जब तक ये नाइडस की अंदर के सेल्स को हम डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तब तक ये वास्कुलर मालफॉर्मेशन पे के डिजीज़ को पूरे पूरा अपने बॉडी में से नाबूद करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। कोई भी ट्रीटमेंट होती है उसका मेन एम यही होना चाहिए कि नाइडस को कैसे वो रिमूव किया जाए, नाइडस के अंदर के सेल्स को कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए। अभी हम कोई भी गेम की बात करते हैं या क्रिकेट की बात करते हैं या फुटबॉल की बात करते हैं तो कोई भी प्लेयर होता है उसके दो टाइप के माइंडसेट होते हैं। फर्स्ट वन इज प्लेइंग नॉट टू लूज, वो कंजर्वेटिव खेलता है, रिस्क नहीं लेता है। या तो फिर उसको अंदर से विनिंग की जो अपेक्षा रहती है वो नहीं रहती है, जस्ट ही वांट्स टू मेक श्योर कि भी ज़्यादा रिस्क नहीं लो और ये गेम ख़त्म कर दो। और सेकंड को जो प्लेयर होता है वो फील्ड के अंदर जाता है, पहले से ही उसकी यही एम रहता है कि आई वांट टू विन इट, राइट। सो दीज आर द टू काइंड ऑफ माइंडसेट इन एनी गेम्स व्हेन वी आर प्लेइंग। ये वास्कुलर मालफॉर्मेशन को अब जब कंपेयर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट से, तो ये जो ग्लू एम्बोलाइशंस और फिर स्क्लेरोथेरेपी, सर्जरी, ये सारी ट्रीटमेंट होती है, उससे ये टेम्पररी सॉल्यूशंस है। मैं आगे आपको बताता हूँ क्यों टेम्पररी है। और क्योंकि उसका नाइडस जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है ये सारी की सारी चीज़ के अंदर। टेम्पररी थोड़ा लीजन, थोड़ा उसकी साइज़ कम होती है क्योंकि उसका ल्यूमेन ब्लॉक होता है उसकी वजह से। अदरवाइज और कुछ एडवांटेज नहीं होता है। फ्यूचर में वो रिकरेंस होगा ही होगा क्योंकि उसकी नाइडस की लाइनिंग है, वो सेल्स है, वो इंटेक्ट है। अब जब एब्सोल्यूट इथेनॉल एम्बोलाइजेशन से वही लीजन ट्रीट करते हैं तो नाइडस की जो सेल्स है वो हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इसी की वजह से जो रिजल्ट मिलेगा वो लंबा, लॉन्ग लास्टिंग और परमानेंट मिलेगा। सो ये जब एब्सोल्यूट इथेनॉल जब इंजेक्ट करते हैं, आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ये वाइट कलर के अंदर ये सारा जो लीजन है इसके अंदर जो इंजेक्ट किया जा रहा है वो एब्सोल्यूट इथेनॉल है। और ये लीजन के अंदर ये जो एब्सोल्यूट इथेनॉल इंजेक्ट करते हैं तो इट डिस्ट्रॉय द इनर लाइनिंग ऑफ दिस नाइडस एंड इट विल गिव द परमानेंट रिजल्ट। जब ग्लू होती है या स्क्लेरोथेरेपी से जब ये यही लीजन हम ट्रीट करने का ट्राई करते हैं तो वो ल्यूमेन को ब्लॉक करता है। सो टेम्पररी साइज थोड़ी श्रिंक हो जाती है, मगर उसकी जब इनर लाइनिंग के सेल्स इंटेक रहते हैं तो फिर से वो रीग्रो करेगा ही करेगा। दैट्स वाई एब्सोल्यूट इथेनॉल एम्बोलाइजेशन इट विल गिव परमानेंट रिजल्ट्स। और एक बहुत बढ़िया बुक है मालकम ग्लेडवेल की, आउटलायर्स द स्टोरी ऑफ सक्सेस। उसमें उन्होंने एक 10,000 आवर्स का रूल रखा हुआ है कि जितना भी हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे सेम चीज़ का तो ही हम मास्टरी हासिल कर पाएंगे। तो सिमिलर थिंग, द सेम थिंग विच आई ऑब्जर्व्ड इन दिस वास्कुलर मालफंक्शन ट्रीटमेंट ऑल्सो, कि जो सेंटर्स हैं वो चंद केस साल में करते हैं, 5-10 केस, वो सेंटर एब्सोल्यूट इथेनॉल एम्बोलाइजेशन की एक्सपर्टाइज नहीं डेवलप कर पाते हैं। तो मैं कई सारे पेशेंट्स को यही कहता हूँ कि आपको वहीं पे ट्रीटमेंट लेनी चाहिए जहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा हो, एक्सपोजर ज़्यादा हो। सो बिकॉज एब्सोल्यूट इथेनॉल इज़ अ वेरी लीथल वेपन, उसके कॉम्प्लिकेशन भी ज़्यादा है, तो उसको कैसे यूज़ करना, और वही सेंटर में अच्छी टेक्निकल एक्सपर्टाइज आई होती है जो जहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा हो, जिन्होंने यही एब्सोल्यूट इथेनॉल से ज़्यादा केस किए हो। सो उसी की वजह से ऐसा है कि एब्सोल्यूट इथेनॉल
एम्बुलाइजेशन हर एक जगह पे उसे ट्रीटमेंट वो नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास टेक्निकल एक्सपर्टाइज ही नहीं होती है. So, what are the immediate consequences in a patients after absolute ethanol embolization for vascular malfunction treatment? आओ देखते हैं एक केस स्टडी के थ्रू. So these 2 साल का यंग पेशेंट्स एंड प्रेजेंटेड विद स्वेलिंग इन द फुट. उसके आप प्लांटर सरफेस में देखोगे तो स्वेलिंग इतना बड़ा है पर्टिकुलरली अंदर की तरफ, जिसकी वजह से उसका पाँव भी इसी हिसाब से रहता है और पूरा का पूरा जो प्लांटर सरफेस है वो नीचे की जो फर्श पे उसका टोटल कॉन्टेक्स्ट नहीं रहता है. उसको बाकी पेन या ऐसा कुछ कंप्लेन नहीं थी. जस्ट ही हैज़ अ huge size of swelling into the foot, and because of it he is not able to put his foot to the surface. अब उसका एमआरआई देखेंगे तो ऑल सारे मसल्स सारे टेंडन्स इन्वॉल्व हैं इसकी वास्कुलर मालफॉर्मेशन में. यहाँ से शुरू करके देखते हैं तो धीरे धीरे वास्कुलर मालफॉर्मेशन पहले शुरुआत में उंगलियों के पास देखने को शुरू मिलता है, बट ग्रेजुअली आप देखेंगे तो मीडियल साइड काफ़ी प्लांटर सरफेस में इन्वॉल्वमेंट वो कर चुका है. सो नाउ लेट्स सी हाउ आई हैव ट्रीटेड इट. सो सबसे पहले ये उसी लीजन के अंदर डायरेक्ट पंचर करके हम एक कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट किया है. आफ्टर फ्यू सेकंड्स देखेंगे तो एक छोटा सा वेन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा. सो आफ्टर सो मेनी ml ऑफ इंजेक्टिंग कॉन्ट्रास्ट विद इन द नाइडस एक छोटा सा ड्रेनिंग वेन देखने को मिला है. उस पर से मैं डिसाइड करूँगा कितना मेरे को इथेनॉल इंजेक्ट करना है और किस हिसाब से जाना है. और उसी हिसाब से जब मैंने एब्सोल्यूट इथेनॉल इंजेक्शन यहाँ पे एब्सोल्यूट इथेनॉल इंजेक्ट करना शुरू किया, वाइट कलर में आप देख पाएंगे, तो उस हिसाब से नाइडस के अंदर मैंने एब्सोल्यूट इथेनॉल इंजेक्शन दिया और वो नाइडस का जो इनर लाइनिंग है उस हिसाब से वो डिस्ट्रॉय होता जाएगा. अभी हमने ये ट्रीटमेंट तो दे दिया, बट उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे. सो दिस अ प्री ऑपरेटिव पिक्चर. उसका जो लेग जो फुट है उसके अंदर स्वेलिंग दिख रहे हैं, बट कहीं पे वो स्किन का कलर चेंज नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है. नाउ इमीडिएटली आफ्टर 24 आवर्स आप देखेंगे तो स्वेलिंग काफ़ी बढ़ गया है, स्किन शाइनी हो गई है, रेडिश हो गई है. सो दिस इज ऑल द कॉन्सिक्वेंस. पेशेंट को सीवियर पेन था, ही इज नॉट एबल टू वॉक. So this is very common reactions after injection of absolute ethanol embolization. जब भी एब्सोल्यूट इथेनॉल हम इंजेक्ट करते हैं सबसे कॉमन कॉन्सिक्वेंसेस स्वेलिंग का आता है और पेन भी पेशेंट को सीवियर रहता है. और इसकी पेन होता ही है, इसी की वजह से ये प्रोसीजर हम जनरल एनेस्थीसिया देकर ही करते हैं, वरना पेशेंट ये पेन टॉलरेट ही नहीं कर पाएगा. सेकेंड और थर्ड डे का पिक्चर आप देखेंगे तो स्वेलिंग अभी भी बरकरार है. यहाँ पे भी थर्ड डे में भी आप स्वेलिंग काफ़ी है और ये छोटा सा ब्लिस्टर या लोकल स्किन नेक्रोसिस का थोड़ा पैच भी डेवलप होना शुरू हो गया है. एंड द स्किन इज ऑल्सो रेडिश. एंड पेशेंट को पेन बहुत ही था, वो अभी भी चल नहीं पा रहा था. एंड पहले जो स्वेलिंग था वो सॉफ्ट था प्री ऑपरेटिवली, बट ये करने के बाद उनके पेरेंट्स से बताया कि थोड़ा वो स्वेलिंग भी हार्ड हो गया है. सो दीज ऑल आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस प्रोसीजर्स. उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ डे पे आप देखेंगे तो थोड़ा रेडिशनेस कम होना शुरू हो गया है, स्वेलिंग भी थोड़ा कम होना शुरू हो गया है. सो नाउ ओनली दिस ब्लैकिश जो ब्लिस्टर का स्पॉट्स है वही दिख रहा है, बट स्वेलिंग इज ग्रेजुअली कम डाउन. एंड सिक्स डे पे आप देखेंगे तो वो जो रेडिशनेस है वो पूरा का पूरा चला गया है. ब्लिस्टर भी अभी रिवर्सल पोजीशन में आना शुरू हो गया है. ये स्टार्टेड वॉकिंग, पेन की कंप्लेन उसकी चली गई है. एंड ऑन द 10th एंड 13 डेज के पिक्चर देखेंगे तो अभी तो काफ़ी मतलब जो रेडिशनेस स्किन की थी वो जो सारे इन्फ्लेमेटरी साइंस है वो सारे के सारे चले गए हैं. सो ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ few days this swelling subside. Again the same thing in the one slide it is a pre-operative picture. 0 days आप देखेंगे स्वेलिंग है उसको
फर्स्ट डे पोस्ट ऑपरेटिवली स्वेलिंग इतना बढ़ गया है, स्किन भी रेडिश हो गई है, एंड ऑन द 13 days ऑलमोस्ट आफ्टर द 2 weeks this inflammatory changes which appeared after the episode ethanol embolization, it gradually subsided and now patients का pain और उसकी बाकी की जो कंप्लेन थी वो कम हो गई है. So most common things after absolute ethanol embolization is pain. Pain occurs due to the अंदर की जो इनर लाइनिंग जो सेल्स हैं उसके सेल डिस्ट्रॉय होते हैं, उसकी वजह से सीवियर पेन होता है. Swelling is body's response to any damage to the tissues, and the skin necrosis is very common because जब भी ये लीजन होता है वो स्किन के पास होगा तो एब्सोल्यूट इथेनॉल एम्बोलाइजेशन की वजह से थोड़ा वो लोकल स्किन नेक्रोसिस होगा ही होगा. बट मोर द पेन एंड मोर द स्वेलिंग द कॉन्सिक्वेंस इज बेटर. ये जो जितना पेन ज़्यादा होगा वो इतना सजेस्ट कर रहा है कि अंदर की जो इनर लाइनिंग के सेल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रॉय हुए हैं, तो वो इनडायरेक्ट साइन है कि हमारा आउटकम थोड़ा अच्छा आएगा. एंड डेफिनेटली आपने इस केस में देखा हिसाब से विद इन अ फ्यू डेज ऑल दिस इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन विल सबसाइड एंड उसके बाद ये लीजन इतना बड़ा होता है कि एक बार जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस खत्म होने के बाद ही हम सेकंड सिटिंग का प्लान कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस टॉक. आपको कुछ भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये मेरी वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप ले सकते हैं एंड यू कैन सेंड मी योर क्वेरीज ऑन माई email ID also. Thank you so much.